से रसोई के बिगड़ते बजट को सरकार ने थोड़ा संभालने की कोशिश की है। अब आपको सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। वहीं उज्ज्वला स्कीम के तहत अब ये 400 रुपए सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले से ही 200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस की कीमतों में कटौती होने से बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन और आसान होगा। मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि फैसला देश की जनता और देश हित में लिया गया है। इसका कोई चुनावी कनेक्शन नहीं है। कि सारे जो 33 करोड़ इसमें कनेक्शन वाले हैं, सबको 200 रुपए का फायदा होगा। और जो जिनको डायरेक्ट डीबीटी में, जिनके खाते में 200 जा रहा था उज्ज्वला का, उनको वो तो मिलता ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल सिलेंडर 1100 का था वो 900 हो गया, और जो उज्ज्वला का लाभार्थी है जिसको 900 का मिलता था वो आज 700 का मिलेगा। ये है ब्रॉड स्कीम। और इस खबर की डिटेल समझते हैं, लक्ष्मण राय जी के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी, बताइए कितने का क्या फायदा हो रहा है आम ग्राहक को? दरअसल सरकार ने एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। यानी घरेलू एलपीजी के जो ग्राहक हैं उनको अब 200 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ते में एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा। मिसाल के तौर पर जो दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक हैं उनको अभी अगर सिलेंडर लेना होता है तो 1103 रुपये चुकाने होते हैं। अब 30 तारीख से ये फैसला लागू होगा। अब उनको 1103 की बजाय सिर्फ 903 रुपये प्रति सिलेंडर चुकाने होंगे। और ये सभी तरह के एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक, जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर ग्राहक है, उन पर यह फैसला लागू किया गया है। और ये फैसला उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों पर भी लागू होगा। बता दूं कि उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों पर सरकार अभी ही 200 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से सब्सिडी देती थी। अब 200 रुपये अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। यानी उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को अब एक सिलेंडर पर 400 रुपये केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलेगी। अभी उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी 903 रुपये देते थे, अब उनको एक सिलेंडर के लिए सिर्फ 703 रुपये देने पड़ेंगे। अगर किसी राज्य ने अपनी तरफ से सब्सिडी का ऐलान किया तो उनको और कम कीमत पे एलपीजी सिलेंडर मिल सकेगा। इस पूरे फैसले से 31 करोड़ घरेलू एलपीजी सिलेंडर के ग्राहक को फायदा होने की उम्मीद है। एक और बड़ा फैसला लिया गया, वो ये है कि 75 लाख नए उज्ज्वला स्कीम के तहत कनेक्शन जारी किए जाएंगे महिलाओं को। ये जो 75 लाख महिलाओं को उज्ज्वला स्कीम के तहत कनेक्शन जारी किए जाएंगे, उन पर भी सब्सिडी कटौती का फैसला लागू होगा। और नए कनेक्शन के साथ उनको फ्री में सिलेंडर, फ्री में गैस पाइप, फ्री में रेगुलेटर, फ्री में चूल्हा मुहैया कराया जाएगा। तो ये दो बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। अब मोदी सरकार इसे रक्षाबंधन के मौके पर गिफ्ट के तौर पर बता रही है। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने इसे चुनावी जुमला बताया है। आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपये बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे। और ये सारे इलेक्शन का जुमला, अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगार के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। और आइए अब सुनते हैं कि आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस कटौती पर। आज हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि सिलेंडर का दाम 200 सस्ता हो गया है। और सस्ता हो जाए तो और भी बढ़िया है। हम लोग का पकवान किचन का बहुत अच्छा से हो सकता है। हम लोग तो बहुत खुशी की बात है कि 200 रुपया हमारे लिए बहुत कम हो गया। हर गृहिणी के लिए खुशी की बात है। और ऐसे सरकार हम लोग के पक्ष में ऐसे काम करते रहे तो बहुत खुशी की बात होगी। सरकार गिफ्ट हम लोग को दिए हैं रक्षाबंधन के लिए, गैस सिलेंडर सस्ता करके, बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि जब महंग हो जाता है तो टेंशन हम लोग को यही रहता है कि बताइए कैसे खाना बनाएं, क्या बनाएं, या कुछ बचत करने के चक्कर में रहते हैं, नहीं बनाते हैं। लेकिन ये सुनकर हमको बहुत खुशी मिल रही है कि 200 रुपया भी किए तो बहुत ज़्यादा किए हम लोग के लिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को बैठक होने वाली है। इस बैठक में पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा, गठबंधन का लोगो, लोकसभा चुनाव के लिए स्ट्रैटेजी, पीएम फेस, इन तमाम बातों पर चर्चा और फैसला होने की उम्मीद है। लेकिन इस बैठक से पहले इंडिया गठबंधन में खींचतान दिखने लगी है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो
इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के पीएम फेस के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टियां राहुल के नाम पर सहमत नहीं है। इस सबके बीच नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को सावधान भी किया। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसलिए सभी को एकजुट रहना चाहिए। व्यक्तिगत कोई मेरी इच्छा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कि हमको ये चाहिए सब बात काम चेक करनी। हमारा तो है कि सबको एकजुट करें। कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावें। 2024 में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जंग में कौन है दमदार, और मुंबई में इंडिया की बैठक से पहले क्यों बढ़ रहा है कंफ्यूजन। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास का अपने घर का सपना पूरा होगा, और वो भी रियायती ब्याज दरों पर। 15 अगस्त पर पीएम मोदी ने ऐलान किया था, और अब सरकार नई हाउस स्कीम, स्लम डेवलपमेंट और हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है। पूरा प्लान क्या है बताने के लिए हमारे साथ आलोक प्रियदर्शी जुड़े हैं। बताइए आलोक, ये मिडिल क्लास के लिए तो बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान किया था कि फोकस जो होगा वो मिडिल क्लास पे होगा, और मिडिल क्लास के लिए सरकार नई हाउसिंग स्कीम लेकर आएगी जिसमें उन्हें अपना घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। अब ये मदद किस तरह से दी जाएगी, उसमें 2 तरह के प्रपोजल हैं। पहला प्रपोजल ये है कि जो लोग अवैध कॉलोनियों में, झुग्गी झोपड़ी में या स्लम में रहते हैं, उनके लिए उसी जगह पर नए मकान बना के दिए जाएंगे। और दूसरा ये होगा कि जो लोग दूसरी जगह पर मकान खरीद रहे हैं या होम लोन लेते हैं मकान खरीदने के लिए, उस होम लोन पर जो पुरानी CLSS स्कीम, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम थी, उसको दोबारा से चालू किया जाएगा। यानी कि उसमें जिस तरह से पहले CLSS स्कीम में आपको 3% तक का छूट मिलता था और EWS कैटेगरी के लिए 6.5% था, तो इसी तरह से CLSS स्कीम को रिवैम्प करके एक बार फिर से जो होम लोन की दरें होती हैं उस पर सरकार 3% तक छूट दे सकती है। तो इससे कुल मिलाकर जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं उनको बेनिफिट होगा, वो आसानी से मकान खरीद पाएंगे। और इस पूरे प्रपोजल पर शहरी विकास मंत्रालय ने अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया है, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। प्रधानमंत्री कार्यालय में 1-2 दिनों के अंदर ही इस पर चर्चा होगी, और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 10,000 करोड़ रुपए का इसमें शुरुआती तौर पर एलोकेट किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री के कार्यालय से इस पूरे प्रपोजल या प्रेजेंटेशन पर मंजूरी मिलने के बाद, और इसका नाम भी अभी तक पता नहीं है कि क्या नाम इसका रखा जाएगा इस स्कीम का, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ इस पर सहमति मिलने के बाद इसको कैबिनेट में लाके पास कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर सरकार की तरफ से ये एक बड़ा ऐलान ये हो सकता है कि अब जल्द ही जो शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास हैं या थोड़े गरीब कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए अपने घर का सपना साकार जल्द हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका आलोक। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी का दिन था और बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। इसी के साथ बाजार हल्की बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 65,076 पर बंद हुआ। निफ्टी 37 अंक चढ़कर 19,343 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी केमिकल शेयरों में रही। रियल्टी, मेटल, पावर शेयरों में भी तेजी देखने को मिली, लेकिन FMCG और फार्मा शेयरों पर आज दबाव रहा। अगले हफ्ते दिल्ली में G20 समिट की मेजबानी भारत करेगा। इसके लिए पूरे शहर को खास तरीके से सजाया जा रहा है। सड़कों के किनारे गमले और फूलों की क्यारियां, चौराहों पर मूर्तियां और फव्वारे, और फ्लाईओवर से लेकर अंडरपास तक भारतीय संस्कृति और G20 की थीम देखने को मिलेगी। 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक कैसी दिखेगी दिल्ली, इसकी एक झलक देखिए दीपाली नंदा की स्पेशल रिपोर्ट में। सफेद संगमरमर का शेर हो या काले पत्थर के ये बाग, या फिर भारतीय संस्कृति को दर्शाती महात्मा बुद्ध की ये प्रतिमा, ये सब विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए इस तरह की 12 से ज्यादा मूर्तियां नई दिल्ली के मुख्य चौराहों पर लगाई गई हैं, जहां से वरिष्ठ विदेशी मेहमानों का काफिला G20 समिट के दौरान निकलेगा।
दिल्ली की हरियाली और खुशहाली को दिखाने के लिए सड़कों के किनारे हाइब्रिड फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। खास इस समिट के लिए एनडीएमसी की ओर से फूलों से सजे करीब 8000 गमले और 7 लाख से ज्यादा हाइब्रिड फूलों की क्यारियां सड़कों के किनारे लगाने का काम जोरों से चल रहा है। हमने अपनी हाइब्रिड नर्सरी से लगभग 8 से 9 लाख के आसपास जो ग्रीन प्लांट है वो तैयार किए, और वो लगातार जैसे साइड बम्स हैं, मेन साइड रोड्स हैं, नो मेंस लैंड्स हैं, उस सब को हमने ग्रीन किया है। तो एक लगातार एक लंबा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एनडीएमसी ने तैयारी की है। एक और चीज है जो दिल्ली को खुशनुमा बना रही है, ये है पानी के खूबसूरत फव्वारे। दिल्ली के कनॉट प्लेस से लेकर भारत मंडपम तक आपको ये रंग बिरंगे फव्वारे देखने को मिलेंगे। काफ़ी G20 के लिए काफ़ी चेंजेस हुए हैं, ब्यूटीफाई किया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत लिया है। मैं अभी ITO को भी देख कर आ रहा था, ITO वाली लेन भी बहुत अच्छी बनाई है। कनॉट प्लेस ऑल ओवर दिल्ली देखने में आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। I know that how beautiful Delhi is, and nowadays like it's been increasing because of the summit going on, and I would like everyone to visit Delhi frequently because Delhi is one of the most beautiful places in India. दिल्ली की संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती ये रंग बिरंगी पेंटिंग्स भी यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाएंगी। फिलहाल इन जगहों पर नजारा इतना आकर्षक है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो खुद को यहाँ पर सेल्फी या फोटो लेने से नहीं रोक पा रहे। G20 समिट के दौरान दिन की रोशनी में तो दिल्ली चमकेगी ही, साथ ही साथ ढलती शाम और रात में भी इसकी जगमगाहट देखते ही बनेगी। यहाँ का हर कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिखेगा। खास बात यह है कि इस ग्लोबल समिट को सफल बनाने के लिए दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, ताकि विदेशी मेहमान खुद के साथ यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। रक्षाबंधन पर इस बार चंद्रयान वाली राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, लेकिन ट्रेंड में बहुत कुछ है, जैसे कि यूट्यूब, ट्विटर और व्हाट्सएप आइकॉन वाली राखियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मैसेज वाली राखियां। इस बार के राखी बाजार पर देखिए दिल्ली और अहमदाबाद से ये खास रिपोर्ट। चांद पर तिरंगा लहराने वाला चंद्रयान अब भाइयों की कलाई पर सजेगा। दिल्ली के सदर बाजार में चंद्रयान थीम वाली रॉकेट राखी बच्चों को खूब पसंद आ रही है। इसके अलावा जेनजी के लिए इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप आइकन वाली राखी भी ट्रेंड कर रही है। भाई भाभी के लिए कॉम्बो राखियां भी इस बार खूब बिक रही हैं। ये अभी तो ट्रेंड में वैसे तो ये चल रही है, भैया भाभी वाली जो है बहुत ज्यादा चल रही है इस टाइम जो है, क्योंकि ज्यादातर आपको पता है भैया से पहले बहनें बात करती थी और भाभी से करती नहीं थी, इसलिए वो नाराज हो जाती थी। तो इसलिए जो है राखी वाले ने इस टाइम जो है ट्विंस बना दिया, मतलब 2 पीस का जो है सेट बना दिया उन्होंने, जो है इसी वजह से बनाया है और इसकी ही ज्यादा डिमांड है। और बाकी ये चंद्रयान की जो है रॉकेट टाइप की जो भी बच्चे बहुत मांग रहे हैं कि हमें वो दो, वो भी चल रही है ट्रेंड में। राखी के कुल उत्पादन में 60% हिस्सा गुजरात का है। गुजरात में सबसे ज्यादा राखियां अहमदाबाद में बनती हैं। यहाँ तरह तरह की थीम और मैसेज वाली राखियां हैं, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता के मैसेज, एक राष्ट्र श्रेष्ठ, तिरंगा, शराब की लत के खिलाफ संदेश, कमल राखी, अटल राखी, आयुष्मान योजना के बॉक्स वाली राखी। हमारी थीम बेस्ड राखी है ये, फिर हर घर तिरंगा लहराएगा उसके पे। दूसरी हमारी व्यसन मुक्ति की राखी है, बेटी बचाओ की राखी है, बेटी पढ़ाओ की राखी है। और उसके अलावा जन जागृति अभियान के लिए, जैसे अभी अवकाश पे हमारा चांद पहुंच गया है, तो हमने जो तिरंगा राखी बनाई थी उसका एक मैसेज ये भी था कि जैसे ये लोगों ने कहा था कि हर घर पे तिरंगा लहराएगा, लेकिन हमारी उससे भी ज्यादा तमन्ना ये पूरी हो गई कि ये हमारा तिरंगा आकाशयान में भी जाके लहराया है और चांद पे भी पहुंच गया है। व्यापारी संस्था कैट के मुताबिक इस बार राखी के मौके पर 10,000 करोड़ का कारोबार होने की उम्मीद है।
राखी के मौके पर इस बार लोग बाजारों में वोकल फॉर लोकल को अहमियत देते हुए खरीदारी कर रहे हैं। यही वजह है कि सदर बाजार जैसे होलसेल मार्केट से चाइना के माल से बनी हुई राखियां नदारद है। इस बार व्यापारियों को उम्मीद है कि पिछले साल के मुकाबले 10 से 15% ज्यादा कारोबार राखी के मौके पर होगा। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस दीवा 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अब श्वेता शारदा 72वें मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। श्वेता से बात की हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। इस वक्त हमारे साथ में चुलबुली सी 20 साल की लड़की। कैसा रहा एक्सपीरियंस? वो क्राउन जब मेरा नाम अनाउंस हुआ कि लीवा मिस डीवा यूनिवर्स 2023 इज श्वेता शारदा, देयर वाज अ फीलिंग ऑफ gratefulness, because I believe the more grateful you are for the things that you have, then you attract more things to be grateful for. तो मेरा मोटिव हमेशा यही रहा है, जो लाइफ में भगवान ने दिया है, जो मैंने मेहनत से कमाया है, उसके लिए मैं हमेशा एक धन्यवाद मेरा रहता है भगवान को और खुद से भी, कि खुद को अप्रिशिएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे जब क्राउन सिर पे आ रहा था, वो बहुत सरियल फीलिंग थी। आई वाज टू इवन पिंचिंग माई सेल्फ टू मेक श्योर दैट मैं ड्रीम नहीं कर रही हूँ, ये रियलिटी में हो रहा है मेरे साथ, दैट पहले अटेम्प्ट में ही। बिकॉज देयर वर अदर गर्ल्स ऑल्सो जो इतने साल उन्होंने आई हैं, वो उन्होंने यहाँ पे आके अपने आप को बहुत ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट किया है। बट फॉर मी पहले ही अटेम्प्ट में आना, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करना और पहली बार में ये क्राउन, ये इतनी ब्यूटीफुल चीज़, एंड ऑल्सो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, बिकॉज अभी तक मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल जैसे रिप्रेजेंट कर रही थी। आई वाज श्वेता शारदा फ्रॉम चंडीगढ़। अभी आई हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, I have to represent India now. So it's a great responsibility, but responsibility के साथ साथ I feel मेरे अंदर एक और जुनून आया है, एक पैशन आया है कि अब मुझे इस क्राउन से, मुझे वो यूनिवर्स का क्राउन वापस अपने देश लाना है, लोगों को और प्राउड फील करवाना है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी आइकॉनिक बाइक करिश्मा XMR 210 को लंबे इंतजार के बाद नए अवतार में भारतीय बाजारों में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने बाइक की कीमत 1,72,000 रुपए रखी है। खासियत बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। हीरो की लेजेंडरी बाइक करिश्मा नए अवतार खूबसूरती के साथ लॉन्च हो गई, जो आपके सामने है, और इसका नाम है करिश्मा XMR। पहले होता था ZMR, लेकिन अब इन्होंने नाम दिया है XMR, और इसकी कीमत है 1,72,000 रुपया। बुकिंग आज से शुरू हो गई है, और इस बाइक की जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें सब कुछ नया है, चाहे प्लेटफॉर्म हो, इंजन हो, चाहे इसका स्टाइलिंग। जो इसमें इंजन लगा है उसकी कैपेसिटी है 210 सीसी का, और इसका जो पावर आउटपुट है वो है 25.5 PS, और जो टॉर्क है करीब 20.4 न्यूटन मीटर, और ये इंजन आपका 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसमें जो ABS दिया गया है वो है ड्यूल चैनल ABS दिया गया है। साथ ही इसमें इसके जो गियर आप देख रहे हैं, इसमें असिस्ट स्लीपर क्लच भी इसमें ऑप्शन दिया गया, जबकि पहले नहीं हुआ करता था। फ्रंट और रियर दोनों में आपको 17 इंच के टायर दिए गए हैं, और साथ ही जो इसका हैंडल बार है उसे एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह डिजाइन किया गया, यानी जो हैंडल है उसे क्लिप ऑन की तरह फिट किया गया है। और यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो LCD है, और इसमें टर्न बाय टर्न इंडिकेटर मिलता है। साथ ही यहाँ पर आपको एक USB सॉकेट का भी प्रोविजन दिया गया है, और इसका मुकाबला वो है KTM RC 200 और बजाज पल्सर जो है उससे है। आप लोगों ने अब इसका नाम रखा है XMR, इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, जब भी कोई ब्रांड को आप वापस लेके आते हैं तो थोड़ा उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। इस ब्रांड का जैसे आपने आज लॉन्च में भी देखा, इसका एक नॉस्टैल्जिया, एक जो याद है, एक जो लोगों की पुरानी यादें हैं बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। मतलब लोगों का जो कहते हैं कि दिल में बसी हुई है करिश्मा, तो वो हम वापस लेके आए, थोड़ा सा नाम में मॉडिफिकेशन किया। बट आप देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है वो हमने काफी फ्यूचरिस्टिक इसमें लगाई है। तो ये कस्टमर्स का जो प्यार है, इसी ने हमें कंपेल किया है कि हम इस ब्रांड को वापस लेके आए।
और एथेनॉल से चलने वाली दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक एथेनॉल हाइब्रिड कार भारत में तैयार हो गई है। इसे टोयोटा मोटर्स ने बनाया है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इनोवा हाई क्रॉस के इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पर से पर्दा हटाया। इस कार के पावर में 40% इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल और 60% इलेक्ट्रिक एनर्जी का हिस्सा है। ये 85% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग वाला फ्यूल इस्तेमाल कर सकती है। नितिन गडकरी ने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया है कि अब 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा। बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैन किया कि बसेस 100% इथेनॉल पर चले, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर। 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 25 रुपये, 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी। तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है, और किसानों को इसका फायदा होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।